समाहित संपजानो सतो बुद्ध ससावको वेदना च पजानाति वेदनानं च संभवं यत् चेत निरुज्जन्ति मग्गं च खयगामिनं वेदनानं खया भिक्खु निच्छातु परिनिब्बतु। अपनी साधना का सारा मार्ग इन दो गाथाओं में समझा दिया गया। जो साधक हैं वो इसे बहुत अच्छी प्रकार समझ पाएंगे। समाहितो वो साधक जो समाहित रहता है, समाधिस्थ रहता है, मन को अपने वश में रखता है और यूं वश में रखते हुए संपजानो अपने भीतर अनित्य बोध की निरंतरता बनाए रखता है, निरंतरता बनाए रखता है, उसी को संप्रज्ञान कहते हैं। और ऐसे बनाए रखने वाले को संप्रज्ञानी कहते हैं। तो संपजानो सतो सजग रहता है, खाते पीते चलते फिरते हर अवस्था में सजग रहता है। बुद्धस्य सावको बुद्ध का श्रावक, श्रावक समझना चाहिए। जिसे स्वयं अपने आप ज्ञान जाग जाए, परम ज्ञान जाग जाए, वो श्रावक नहीं होता। श्रावक वो जिसने सुन करके काम किया और उस काम करने से उसे परम ज्ञान प्राप्त हुआ, सुना उसने। तो जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध होता है वो किसी और से सुन करके ज्ञान नहीं प्राप्त करता, स्वयं अपने भीतर प्रयत्न करते करते, खोज करते करते ढूंढ निकालता है रास्ता और मुक्त हो जाता है। इसलिए कोई सम्यक संबुद्ध श्रावक नहीं कहलाएगा। इसी तरह कोई प्रत्येक बुद्ध होगा वो भी संबुद्ध ही होता है, स्वयं बुद्ध होता है। अपनी मेहनत से, बिना किसी गुरु के, बिना किसी मार्गदर्शक के स्वयं ही खोज करता है, रास्ता मिल जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये दोनों श्रावक नहीं कहलाते। पर ऐसे मुक्त हुए व्यक्ति से हम सुने, उसकी वाणी हमारे कानों में पड़े, हमें प्रेरणा जागे और जैसे बताया जाए वैसे रास्ते पर हम चलने लगें और चलते रहें तो श्रावक कहलाएंगे। क्योंकि सुन करके, किसी मुक्त पुरुष से सुन करके हमने रास्ता ढूंढा है, रास्ते पर चले हैं, रास्ता मिला है, रास्ता पकड़ा है। सावको ऐसा श्रावक, बुद्ध का श्रावक क्या करता है? वेदना च पजानाति, वेदनाओं को जानता है। केवल सुनने की बात नहीं रह गई, अब पजानाति अनुभव करता है। धर्म के किसी उपदेश को सुन लेना ये पहला कदम है। जो बेचारा कभी सुना ही नहीं, जिसे सही धर्म क्या है यही नहीं कभी सुना, तो चलेगा कैसे? तो श्रावक है, सुना है, अब रास्ते पर चलने लगा है तो वेदनाओं को महसूस करने लगा है। वेदना च पजानाति, और वेदनानं च संभवं, संभवं भव कहते हैं उत्पन्न होने को, संभवं वेदना का उत्पाद कहाँ हुआ, कहाँ वेदना का उत्पाद हुआ, कहाँ वेदना का उत्पाद हुआ, इसे वो खूब अनुभव से जानता है। अनुभवों से जानता है वेदनाओं की उत्पत्ति को। और यत्थ चेत्ता निरुज्जन्ति, काम जब शुरू करता है तो उपाधवय धम्मिनो, उपाधवय धम्मिनो, देख उत्पन्न हुआ और व्यय हो गया, उत्पन्न हुआ व्यय हो गया। साधक यही करता है, काम शुरू जब करता है तो
वेदनाओं को देखता है, उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गई, उत्पन्न हुई, नष्ट हो गई। यूं करते करते मन के विकार निकलने शुरू होते हैं, भीतर के अनुशय क्लेश निकलने शुरू होते हैं। निकलते 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 जब सारे विकार निकल जाते हैं, वो विकार जो हमको अधोगति की ओर ले जाएं, वो सारे विकार निकल जाते हैं, तो निर्वाण का साक्षात्कार होता है। पहली बार होता है तो श्रोतापन्न होता है, फिर काम करते करते और गहराइयों से होता है, सगदागामी होता है, और काम करते करते गहराइयों से होता है, अनागामी होता है, और काम करते करते गहराइयों से होता है तो अरहंत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब और जन्म उसका होने वाला नहीं है, इस अवस्था पर पहुंचता है। तो उप्पादवय धम्मिनो इस स्थिति का अनुभव करते करते, साक्षात्कार करते करते उपज्यत्वा निरुज्झन्ति की अवस्था पर आता है। माने वेदनाओं का निरोध हो गया, नहीं है वेदना, वेदनाओं के क्षेत्र से परे चला गया। तो वेदनाओं के क्षेत्र से परे जाए तब वेदनाओं का निरोध हुआ, अन्यथा तो वेदना कायम है। सुखद है कि दुखद है कि असुखद है कि अदुखद है, तो उस अवस्था तक पहुंचता है जहां वेदना यथ चेता निरुज्झन्ति, उनका निरोध हो गया। कोई वेदना नहीं है इस क्षण, निरोध अवस्था में कोई वेदना नहीं होती।